धूल में पड़ा ढोल, ए रियलिस्टिक हिंदी चिल्ड्रन स्टोरी, लगभग 5000 शब्द। गर्मियों की वह दोपहर थी जब धरती तपकर तांबे जैसी चमक रही थी। आसमान में सूरज ऐसे धधक रहा था जैसे किसी ने उसे और पास खींच लिया हो। चारों तरफ धूल ही धूल थी, सूखे खेत, टूटे कुएं और वीरान रास्ते। हवा में बारूद की गंध और डर का सन्नाटा तैर रहा था। यह जगह थी दो राज्यों के बीच बसा एक छोटा सा गांव माटीपुर। एक ओर था राजा विक्रम का राज्य और दूसरी ओर राजा नरेश का। दोनों के बीच महीनों से युद्ध चल रहा था, कभी सीमा पर, कभी खेतों में, कभी गांवों के बीच। किसी को नहीं पता था कि असली झगड़ा किस बात का था, जमीन का, अहंकार का, या बस जीतने की सनक का। माटीपुर के लोग डरे हुए थे। न खेत में फसल बची थी, न घर में खाना। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का, अर्जुन। अर्जुन का पिता पहले युद्ध में ही मारा गया था। माँ बीमार थी। अर्जुन दिन भर लकड़ियां बीनता, पानी लाता और जो भी बचता उससे थोड़ा खाना जुटाता। लेकिन उसके भीतर एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, संगीत। अर्जुन के पिता एक साधारण ढोलकिया थे। गांव के मेले, शादियों, त्योहारों में वही ढोल बजाते थे। उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया था, बेटा, ढोल जब बजता है तो आदमी का दिल बोलता है। अब जब पिता नहीं रहे, वह पुराना ढोल टूटे घर की दीवार के पास धूल में पड़ा था। कभी कभी अर्जुन उसे उठाता, थपथपाता और हवा में जैसे कुछ शांत हो जाता। धुप धुप धुप। पर आज तो हवा में सिर्फ युद्ध था। गांव के लोग रातें बिना दीपक के काटते। बच्चे डरते कि कहीं सिपाही ना आ जाए। राजा विक्रम का हुक्म है, सब लोग गांव खाली करें, कल सुबह सीमा यहीं से गुजरेगी। माँ, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भगवान चाहे, बस जिंदा रह जाए बेटा। रात गहरी थी। आसमान में धुएं का गुब्बार था। उसने धीरे धीरे उसे थपथपाया। धुप धुप धुप। आवाज धीमी थी पर हवा में फैल गई। तेरे पिता को सुनाई देगी यह आवाज कहीं ऊपर से। माँ, काश ये ढोल लोगों को लड़ने से रोक सकता। शायद एक दिन करेगा बेटा, अगर तेरी नीयत साफ रही। अगली सुबह गांव से कुछ मील दूर तोपों की आवाजें गूंज उठीं। जमीन कांप उठी। लोग भागने लगे। कुछ ही देर में घायल सिपाही गांव की ओर भागते दिखाई दिए। दो अलग अलग वर्दियों के सैनिक, एक विक्रम के राज्य के, दूसरा नरेश के। दोनों खून से लथपथ थे। एक सिपाही बोला, भाग जा बच्चे, यह झंग का इलाका है। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह मेरा गांव है, यहां मैं नहीं भागूंगा। दोनों सिपाही एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो अभी फिर लड़ पड़ेंगे। अर्जुन बोला, आप दोनों घायल हैं, लड़ना अभी जरूरी है क्या? वे चुप रहे। धुप धुप, तान तान। एक सिपाही, कभी यह आवाज हमारे गांवों में गूंजती थी जब शादियां होती थीं। दूसरा सिपाही, अब तो बस गोलों की गूंज सुनते हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस बजाता रहा। अगले दिन गांव में और सैनिक पहुंचे, दोनों राज्यों के। कोई यह देखने आया था कि कौन मरा, कौन बचा। अर्जुन का छोटा सा गांव अब दोनों सेनाओं की सीमा बन चुका था। अर्जुन ने देखा, खेत के बीच दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। सूरज की रोशनी में तलवारें चमक रही थीं और हवा में डर कांप रहा था। बेटा मत जा, वहां मौत है। वह अपना पुराना ढोल लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। पैर कांप रहे थे पर कदम नहीं रुके। वह दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा, जहां सिर्फ कुछ कदम का फासला था। सब लोग हैरान। एक बच्चा फटे कपड़ों में, धूल से सना हुआ, अपने कंधे पर ढोल टांगे खड़ा था। हट जा बच्चे, ये जगह तेरे खेलने की नहीं। पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस ढोल बजाना शुरू किया, धीरे धीरे, धुप धुप धुप। रुको, सुनो जरा, ये ढोल, ये आवाज मुझे घर की याद दिला रही है। दूसरे सैनिक ने तलवार नीचे रख दी, कुछ औरों ने भी। धीरे धीरे पूरा मैदान शांत हो गया। शाम तक खबर दोनों राजाओं तक पहुंची कि एक गरीब लड़के ने युद्ध रोका। अगले दिन दोनों राजा स्वयं उस मैदान पर पहुंचे। उनके पीछे सैनिक थे, पर अब हथियार नीचे। अर्जुन वहीं बैठा था, माँ उसके पास, ढोल गोद में।
राजा विक्रम ने पूछा, बच्चे तू कौन है? अर्जुन बोला, गांव वाला हूं, बस इतना। राजा नरेश ने कहा, तू जानता है कि तूने क्या किया? अर्जुन बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस ढोल बजाया ताकि कोई मरे नहीं। राजा विक्रम ने चारों ओर देखा, सूखे खेत, टूटे घर, डरे बच्चे। राजा नरेश ने भी वही देखा। दोनों की आंखें मिली, पहली बार दुश्मनी से नहीं, शर्म से। विक्रम ने कहा, हम किससे लड़ रहे थे? नरेश ने उत्तर दिया, शायद अपने ही लोगों से। उस शाम दोनों राजाओं ने घोषणा की, अब यह युद्ध समाप्त होगा। दोनों राज्यों के बीच अब शांति होगी। गांव में पहली बार महीनों बाद दीपक जले, लोग हंसे, गले मिले। और जब रात आई, अर्जुन ने फिर ढोल बजाया, इस बार खुशी का। धुप धुप, तान तान। हवा में अब बारूद की नहीं, आशा की खुशबू थी। कई साल बाद माटीपुर अब फिर से हरियाली से भर गया था। खेतों में गेहूं लहराते, बच्चे स्कूल जाते। गांव के चौक पर एक छोटी मूर्ति थी, एक लड़के की जिसके हाथ में ढोल था। नीचे लिखा था, अर्जुन जिसने धूल में शांति ढूंढी। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। वह दोनों राज्यों में घूम घूम कर बच्चों को संगीत सिखाता था। वह कहता, संगीत कोई खेल नहीं, यह इंसान का दिल है। अगर दिल सच्चा है तो युद्ध भी पिघल जाता है। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो बच्चों, ढोल से ज्यादा ताकत तलवार में हो सकती है, पर सच्चाई और भावना से ज्यादा ताकत किसी में नहीं। हवा में फिर वही पुरानी गंध थी, पर इस बार वह धूल में बसी शांति की गंध थी। शांति ताकत से नहीं, दिल की आवाज से आती है। एक सच्चे दिल की छोटी सी कोशिश भी युद्ध रोक सकती है। जब हम सुनना सीख लेते हैं एक दूसरे के दिलों की धड़कनें, तब दुनिया खुद ब खुद शांत हो जाती है।